चलिए बच्चों, आइए आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से लिया गया है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बार बार पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी के सिलेबस में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक पेड़ जो है हवा से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है क्या कहते हैं, टूटा हुआ भाग का जो शिखर है, टूटा हुआ भाग का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और छूता है वो जड़ से शिखर तक की जो दूरी होती है 30 मीटर होती है, और जब छूता है तो वो 30 डिग्री के साथ वो नीलकोण बनाता है। ठीक है, तो कहता है पेड़ की क्या कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये पेड़ है जो कि इस जमीन पर है। ठीक है, ये जमीन हुआ, इस जमीन पर पेड़ है। मान लेते हैं ये भी एक पेड़ है जो कि जमीन पर है और इसका मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, सी पॉइंट पर से टूट गया, सी पॉइंट पर से टूटा और यहाँ क्या किया है 30 डिग्री के साथ, 30 डिग्री कोण के साथ झुक गया और यहाँ दूरी जो जड़ से है वो टोटल कितना है 30 मीटर। समझे? हाँ, तो पेड़ की कहता है ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब बात करते हैं पेड़ कहाँ से, ए से कहाँ तक, बी तक, और ए सी वाला भाग टूट के कहाँ चला है, यहाँ चला है, इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक है, तो ए सी वाला भाग जो है वो सीधी हो गया, यानी कि अगर मानते हैं कि माना कि बी सी एक्स है, बी सी एक्स मीटर और ए सी वाई मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सी डी भी क्या होगा, वाई मीटर। समझेगी ना? यानी कि पेड़ की ऊंचाई की अगर बात करें तो क्या है x प्लस वाई। पेड़ की ऊंचाई की बात करें तो क्या है x प्लस वाई। मीन्स इसको आप भूल जाइए, इसको भूल गए तो अब क्या है हमको ये थीटा देना है कौन 30 डिग्री तक। सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। आधार दिया गया है तो हमें निकालना है लंब और निकालना है कर्ण। दोनों के निकालेंगे, ये x है ये y है, दोनों जोड़ेंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि ये क्वेश्चन जो है मेन प्रॉब्लम ये ना है, 5 नंबर में पूछा जाता है और इसमें दिया गया है लिखना होता है। ठीक है, यानी कि जो जो चीज दिया गया है हिंदी में बहुत विस्तार से लिखना पड़ता है, इसी के नंबर ज्यादा मिलते हैं। अगर ये नहीं लिखते हैं तो हमको नंबर काट लिया जाता है, तो उस पर ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि एक पेड़ भी है जो कहां से टूट जाता है, सी से टूटकर, सी से टूटकर कहां जाता है, डी बिंदु पर आके झुक जाता है। डी बिंदु पर 30 डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण के साथ झुक जाता है, के साथ झुक जाता है। ठीक है, और शिखर का जो दूरी होता है जड़ से वो 30 मीटर का होता है, तथा जड़ से शिखर तक की दूरी जो होती है हमारा वो 30 मीटर है। ये हमारा दिया गया है, समझेंगे ना, लिख लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई मतलब क्या, BC प्लस CD। समझेगी ना? यानी कि बात करते हैं तो x प्लस वाई, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले चलेंगे, देखिए त्रिभुज से क्या हुआ, थीटा कोण भी एक क्या हुआ, तो हमें एक बार पहले लंब निकालेंगे, उसके बाद कर्ण निकालेंगे। समझेगी ना? तो पहले लंब निकालते हैं, तो समझ करते हैं त्रिभुज। यहाँ पर समकोण बना रहा है तो त्रिभुज के नाम हो गया क्या, प्रश्न से त्रिभुज से भी
डी में। एक बात याद रखिए कि जब भी यहाँ चलेंगे तो समकोण वाला बीच में कोण रखना है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चीज है, ठीक है। जैसे सी बी डी बोले या डी बी सी बोले, बतवा सेम होता है, ठीक है। लेकिन समकोण वाला को क्या करेंगे, हर हमेशा बीच में ही रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सी बी डी में चलेंगे तो हमें दिया गया क्या है, तो हमें बी डी दिया है जो कि हमारा आधार है, बी मान लिया आधार बेस, ठीक है। कितना है, 30 मीटर है। और थीटा जो दिया गया है वो हमको कितना 30 डिग्री दिया गया। और हमें निकालना क्या है, तो लंब निकालना है, यानी कि बीसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी मतलब एक्स निकालना है। तो जानते हैं हमें दिया गया है आधार और निकालना है लंब। तो आधार और लंब दोनों में जो संबंध होता है, किसका संबंध होता है, ये लंब हमारा है पी, ठीक है। दोनों में संबंध किसका होता है, टेन का या तो कॉट का, टेन का या तो कॉट का, दोनों में से कोनो एक लगा दीजिए। तो चलिए टेन लगाते हैं। तो टेन थीटा 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है, लंब निकालना है मतलब बीसी, अब बटा आधार हमारा दिया गया है 30, ठीक है। एक 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा, बीसी को कहते हैं एक्स, अब बटा में 30 कोना कोनी गुना, तो हो गया √3x बराबर 30, √3x बराबर 30। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा यहाँ x बराबर 30/√3 मीटर। x का मान निकल गया 30/√3 मीटर। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब निकालना है हमें कर्ण, तो पूरा चलेंगे, पुनः त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, अब इससे भी और ये दोनों से भी चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आधार दिया गया है तो आधार से चलेंगे। तो दिया गया है हमें बी डी, बी डी कितना दिया गया है 30 मीटर, थीटा है 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री, और हमें निकालना है सी डी यानी कि कर्ल, जो कि निकालना है, ठीक है। समझे कि ना। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर वही बात, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण में संबंध किसका किसका होता है, आधार और कर्ण में कॉस का होता है या तो सेक का होता है, कॉस का नहीं तो सेक का। तो हम लगाएंगे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि बीडी बटे क्या होगा, बीडी बटे सी डी, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग बताइए। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। बी डी कितना है 30 है, बटा सी डी तो हमें निकालना है, तो सी डी होना ही रहेगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को y लिख सकते हैं। तो √3 y बराबर हो गया 60, y बराबर हो गया 60/√3, ठीक है, इतना मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो चलेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होता है, x + y, मीन्स x का मान है 30/√3 प्लस y का मान है 60/√3, ठीक है। भिन्न घटा करेंगे तो भिन्न घटा क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिए, भिन्न घटा होगा √3, 30 + 60 हो गया टोटल कितना 90/√3, परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3 हुआ। अब हो जाएगा यहाँ पर 90/√3, अब बटा में 3, 30 दिया 90, यानी कि 30√3 मीटर, ये हो गया। समझ गए, धन्यवाद।